हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक लव लेटर के बारे में, जिसे एक प्यारी सी राजकुमारी ने लिखा था स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ को। लिखने के बाद बड़े ही प्रेम से एक सुंदर से डब्बे में रख के उसे भेजा भी था, पर जिसके हाथों भेजा उसने उसकी मोल न समझी। प्रेम पत्र को एक साधारण सा पत्ता समझ के रास्ते में फेंक दिया। परंतु देखिए, हमारे प्रभु के भक्त बस चलता, वहीं से श्री जगन्नाथ उस पत्र को उठा लाए और बिल्कुल अपने हृदय के ऊपर ही रखते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये अनोखी सी कहानी। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बात बहुत पुरानी है। एक बार जय सिंह देव नाम के एक राजा थे जो जयपुर में शासन करते थे। वो अपनी रानी चंद्रावती के साथ भ्रमण के लिए उड़ीसा के राजा द्वारा आमंत्रित किए गए थे। उस समय उन्हें श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र तथा सुभद्रा देवी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान सुना। एक पुजारी ने राजा व रानी को समझाया कि जगन्नाथ जी को अर्पित किया गया भोजन देवी लक्ष्मी द्वारा पकाया जाता है। जगन्नाथ जी को भोग लगाने के पश्चात वो प्रसाद फिर बिमला देवी को अर्पित किया जाता है और इस प्रकार वो महाप्रसाद बन जाता है। जो भी उस महाप्रसाद का सेवन करता है वो कई जन्मों तक संचित पापों से मुक्त हो जाता है। महाप्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति अपने जीवन के अंत में वापस वैकुंठ में चला जाता है। यह सुनकर राजा व रानी के मन में प्रभु जगन्नाथ के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुआ। रानी चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें देवी लक्ष्मी के सदृश सुंदर पुत्री प्रदान करे, जिसे बाद में वो जगन्नाथ जी के सेवा में अर्पण कर देगी। उसके बाद राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। 1 वर्ष के अंदर ही रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विष्णुप्रिया। एक बार रानी चंद्रावती बीमार हो गई। उनके रोग का निदान करने हेतु समस्त प्रकार के प्रयास किए गए। बड़े बड़े चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे। पूजा पाठ भी संपन्न की गई। राजा जय सिंह देव ने अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के उपाय करने के प्रयास किए, परंतु दुर्भाग्यवश समस्त प्रयास विफल हो रहे थे। रानी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। राजा जय सिंह तथा उनकी पुत्री राजकुमारी विष्णुप्रिया चिंतित व व्याकुल हो गए। विष्णुप्रिया तो अपना सारा समय अपनी माता के पास बैठकर ही व्यतीत कर रही थी और उनके इलाज के लिए विभिन्न ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि कलयुग के प्रभाव के कारण समस्त देवताएं पत्थर बन गए हैं और उसकी प्रार्थनाएं को अब कोई सुन ही नहीं रहा है। हालांकि अनेक सेवक रानी की देखभाल कर रहे थे, फिर भी स्नेहवश विष्णुप्रिया अपनी सारा समय अपनी माता के साथ ही व्यतीत करती। एक दिन जब वो अपनी माता के साथ बैठी थी, तब उसने सड़क पर किसी को अत्यंत मनोरम आवाज में गाते हुए सुना। उसने अपनी दासी से बाहर जाकर वो देखने के लिए कहा कि देखाओ कौन इतना मधुर गीत गा रहा है। कुछ समय बाद दासी वापस आई और बोली, पुरी से एक सन्यासी आए हैं और वो जगन्नाथ के भजन गा रहे हैं। उसने ये कैवल्य महाप्रसाद दिया है और कहा है कि इसे महारानी को दे दो। ये निर्माल्य ग्रहण करके वो अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी। ये भी कहा है कि आप अगर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चय ही आपका प्रार्थना सुनेंगे और आपके माता की रोग दूर करके उन्हें स्वस्थ कर देंगे। भगवान जगन्नाथ कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं जो भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना करता है। भगवान जगन्नाथ का नाम सुनकर विष्णुप्रिया को प्रेमानंद का अनुभव हुआ। उसने अपनी माता को महाप्रसाद दिया तथा उनसे कहा कि ये भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद है, इसको ग्रहण कीजिए, आपका रोग अवश्य दूर हो जाएगा। रानी चंद्रावती ये सुनकर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते हुए उस महाप्रसाद को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने उसका सेवन किया, उन्हें अत्यधिक आराम तथा अपनी कष्टों से राहत का अनुभव हुआ। उन्होंने महाप्रसाद की अद्भुत सुगंध का आनंद उठाया और अनुभव किया कि वो शुद्ध हो गई है तथा परिपूर्ण हो गई है। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी चंद्रावती पूर्ण रूप से निरोग होकर स्वस्थ हो गई। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करके चंद्रावती के स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद राजा, रानी तथा उनके पुत्री को भगवान जगन्नाथ में और अधिक विश्वास व श्रद्धा विकसित हो गई। जो भी व्यक्ति पुरी से आता था, राजा उनको अत्यधिक सम्मान देते थे। एक बार पुरी का एक पंडा राजा को मिलने आया और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी साथ में लाया। राजा ने उनकी उत्तम देखरेख की। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वो पंडा पुरी वापस लौटने की तैयारी करने लगा। राजा व रानी ने
जगन्नाथ जी के लिए भेंट के रूप में उन्हें अनेक रत्न जवाहरात दिए। विष्णु प्रिया भी अपने अति प्रिय भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ उपहार भेजना चाहती थी, परंतु उसने सोचा मैं अपने भगवान के लिए क्या भेंट भेजूं? वो लक्ष्मी देवी के पति हैं, रत्नों की सागर में वास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का भंडार गृह हीरो तथा अमूल्य रत्नों से भरा है। मेरे भगवान के पास किस वस्तु की कमी है जिसे देकर मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं? मैं उनके लिए जो भी उपहार भेजूं वो उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। ऐसे बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद विष्णु प्रिया ने यह तय किया कि वो स्वयं को ही उन्हें दे दे। परंतु उसके मन में ये प्रश्न था, क्या मेरे भगवान को ज्ञान हो जाएगा कि मैंने स्वयं को उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है? ऐसा विचार करते हुए विष्णु प्रिया ने एक सुनहरी कलम से एक भोजपत्र पर भगवान जगन्नाथ को एक पत्र लिखा। दोस्तों, भोजपत्र एक प्रकार का पत्ता होता है जिसके ऊपर लोग पुराने जमाने में स्याही से खत लिखते थे। तो भगवान को पत्र लिखने के लिए कस्तूरी को मसल कर व पीस कर विष्णु प्रिया ने एक विशेष प्रकार की स्याही तैयार की तथा पत्र लिखने के बाद उसे एक सुंदर डिब्बे के अंदर रख दिया। उसने वो डब्बा वो पंडा को दे दिया और उससे विनती की कि वो उसके भेंट भगवान जगन्नाथ के अतिरिक्त किसी और को ना दे। उसने भगवान के लिए दिए गए उस उपहार को इतने दूर पुरी तक ले जाने की परेशानी उठाने के लिए पंडा को एक स्वर्ण का सिक्का भी दिया। रास्ते में उस पंडा के मन में विचार आया कि ये उपहार होगा क्या? विष्णु प्रिया ने अवश्य अत्यंत बहुमूल्य रत्न दिए होंगे। चलो उस डब्बे को खोलकर देख लेता हूँ। वो इस प्रकार उपहार को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। अतः राजा जयसिंह के राज्य से प्रस्थान करने के पश्चात ही उसने उस उपहार को देखने के लिए ध्यान पूर्वक उस डब्बे को खोला। वो ये देखकर अचंभित हो गया कि अरे, इसके अंदर तो कोई रत्न कोई कीमती वस्तु नहीं है। कस्तूरी स्याही से संस्कृत में लिखा हुआ केवल एक पत्र, बस यही है उसके अंदर। उसने विचार किया, ये राजकुमारी विष्णु प्रिया भगवान के लिए ये भेज रही है। वो कुछ सनकी व पागल है क्या? केवल एक पत्ते को इतनी दूर पुरी तक ले जाने में क्या लाभ है? ऐसा सोच विचार करके पंडा ने वो पत्र तथा डिब्बा सड़क के एक और फेंक दिया और पुरी के तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात पंडा अपने घर पुरी में पहुंचा। उस रात वो अपनी लंबी यात्रा के उपरांत अच्छी तरह सोया, परंतु जैसे ही उसे नींद आई भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए और डांटते हुए बोला, तुम वो समस्त उपहार ले आए जो तुम्हारे लिए दिए गए थे, परंतु मेरा वो अमूल्य उपहार कहाँ है जो मेरे शुद्ध भक्त विष्णु प्रिया द्वारा भेजा गया था? पंडा ने उत्तर दिया, कैसा उपहार प्रभु? वो तो केवल एक भोजपत्र ही था, एक पत्ते का टुकड़ा। भगवान ने फिर से गुस्से में बोला, वो पत्ता मेरे लिए सर्वाधिक अनमोल है। राजकुमारी ने अत्यधिक प्रेम व स्नेह सहित एक पत्र मेरे लिए लिखा था। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने उसे व्यर्थ समझकर बाहर ही फेंक दिया, किंतु मेरे लिए वो पत्र सबसे अधिक अनमोल था। उस पत्र के कीमत के तुल्य कोई धन संपत्ति नहीं है। कल सुबह तुम जब मंदिर में आओगे तो तुम ये देखना कि वो पत्र मेरे लिए कितना अनमोल है। उसका मूल्य इतना ज्यादा है, मैंने उसको बिल्कुल अपने हृदय के ऊपर अपनी बक्षिस स्थल पर रखा है। जब तुमने उसको दूर फेंका तो मैंने तुरंत ही उसे उठा लिया और मैं उस पत्र को अपने हृदय से लगाए हुए हूँ। अगले दिन प्रातःकाल पंडा भगवान के दर्शन तथा अपनी स्वप्न की सच्चाई की जांच करने के लिए श्री मंदिर गया। जब मंदिर की द्वार खुला तो सभी ने देखा कि भगवान के बक्ष स्थल पर उनके लॉकेट के नीचे कुछ लटक रहा है। उन सभी को अचंभा हो गया था कि ये क्या हो सकता है। हो सकता है कि कोई मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ हो। ये पत्ता भगवान के शरीर पर किसने चिपकाया होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न पहलुओं पर मनन कर रहे थे तब पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसे सब कुछ बतला दिया। पंडा ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे बतलाया कि उन्होंने सबसे मूल्यवान वस्तु को अपने बक्ष स्थल पर रखा है। मुख्य पुजारी ने सोचा, ये तो केवल एक पत्ते का टुकड़ा ही है, इसका क्या मूल्य हो सकता है? अत्यंत उत्सुकता पूर्वक वो वेदी पर गया और पत्ते को उठा लिया। जब उसने भोजपत्र को खोला तो उसने देखा कि पत्ते पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था, जिसका मतलब था, जो भी श्री क्षेत्र जाता है आपको कुछ उपहार देता है। मैंने भी ये सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको एक उपहार देना चाहिए, किंतु मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं आप, जिनके पास समस्त रत्नों का भंडार गृह है। आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी है, जिनके आशीर्वाद से लोग समस्त प्रकार की धन संपत्ति का प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान लगाने के उपरांत मैंने ये निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा गए, उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसीलिए मैं अपना मन आपको दे रही हूँ।
कृपया अपने चरण कमलों में मेरे मन को एक उपहार के रूप में स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।